वेलकम बैक बच्चों। 30.3 का एक्सरसाइज नंबर चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था हमारा। तो इसकी एक्सरसाइज हम 13.3 कर रहे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे। 7 और 8 और 9 को आज हम देखो सॉल्व करते हैं। तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस 80 सेंटीमीटर filled with a sand, and this bucket is emptied on the ground and the conical heap of the sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. देखो बच्चों, इसके क्वेश्चन में हिंदी में अगर मैं समझाऊँ आपको, मैं काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम से भी होंगे, तो अगर उनकी बुक अगर हिंदी में होगी तो वो उसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा। ठीक है। 7th क्वेश्चन में बच्चों क्या है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिरक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है मैं बताऊँ आपको, मैं समझाता हूँ डायग्राम की हेल्प से। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि एक बकेट है, एक बाल्टी है जो कि पूरी रेत से भरी हुई है। ठीक है। ये पूरी बाल्टी रेत से भरी हुई है, इसके अंदर पूरी रेत भरी पड़ी है। अब यहाँ पे इस बाल्टी को पलटा गया। ठीक है। और पलट के थोड़ा सा ना एक मिट्टी इस टाइप की बनाई गई, इस तरह से जो ढेरी होती है ना मिट्टी की, वो इस तरह से बनी है कुछ। ठीक है। तो ये बेलनाकार है, शंकुकार है, ये सिलेंड्रिकल है, ये कोन है। तो इसकी हाइट इस क्वेश्चन में गिवन 32 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। ठीक है। तो इसकी हाइट एच कितना, इसका 32 ऊंचाई हो गई, और जो इसकी रेडियस कितनी है 80 सेंटीमीटर। जो इसका जो ये है 18 सेंटीमीटर बाल्टी जो है, और शंकु है कोन। इसकी हाइट बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, इसकी कैपिटल एच मान लेते हैं हम लोग। इसकी हाइट बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, रेडियस फाइंड करनी है प्लस इसकी स्लैंट हाइट भी निकालनी है हम लोग को, और तिरछी ऊंचाई एल मतलब स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई। तो बच्चों जो क्या निकालना कैसे, जितना वॉल्यूम इस रेत का होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। मतलब जितना आयतन इस रेत का होगा सैंड का, उतना ही आयतन इसका भी होगा, क्योंकि इसके ही पलट के यहाँ डाला गया। जितना वेट इसका उतना वेट इसका, कि दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कर दो बच्चों क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका होगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर और कैपिटल एच करेंगे, क्योंकि बच्चों इसके हमने कैपिटल में मानी हुई है और इसके स्मॉल में हमने लेट की है। तो पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो गया। ठीक है। वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू कितनी 18 × 18 हो जाएगा 2 बार। एच क्या है बच्चों 32, 1/3 और रेडियस निकालनी है आर स्क्वायर। एच क्या है बच्चों इसका 24, 3 8 जा 24, 8 जाएगा इसके नीचे चला जाएगा। 8 × 18 32 अपॉन में 8 इक्वल्स टू आर का, इसका 8 4 जा 32। तो इसका स्क्वायर निकालना है। देखो बच्चों, इस पर लगा रूट लगा दो। 8 × 18 और 4 को बच्चे इस तरह लिख सकते हैं कुछ इस तरह से हम। ठीक है। देखो बच्चों, इसके जोड़े बन गया ना, 18 बाहर, इसका जोड़ा बन गया 2 बाहर, तो और कितना आ गया बच्चों 36 आ गया इसकी रेडियस। जो उसकी जो मिट्टी की जो रेत बनाई हमने, उसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी 36 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी रेडियस हमारी 36 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी रेडियस आ गई है। और हमें इसका लास्ट चीज निकालना है, स्लैंट हाइट एल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला था h² + r²
एच की वैल्यू बच्चों कितनी आई हमारे पास, पहले थी देर गिवन क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लगाओ। आर कितना था बच्चों, अभी मैंने निकाला हुआ है 36 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर निकालो। 24 के मल्टीप्लाई 24 से कर दो तो बच्चों करोगे तो 576 आएगा। अब इसकी करते थे मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 36, तो अगर आप इसके मल्टीप्लाई करते हो 36 का 6 कैरी 3 1296 इसका आएगा, इसको ऐड कर दो। ठीक है, ये बच्चों इसकी एल की स्लैंट हेड आ गई। इसके रेट अगर हम निकालना चाहें अगर इसको रूट से बाहर तो ऐसे निकाल देंगे। इससे करते हैं एलसीएम, 2 से काटो 9 बार में और 2 3 6 2 6 12 2 चौक 8 2 6 12 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 1 2 2 1 2 14 13 99 3 से काटो 3 बार में 3 से काटो 1 टाइम्स। देखो बच्चों इसके जोड़े बन गए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो जिसके जोड़े बन चुके हैं वो जोड़े बाहर आ जाएंगे। तो 2 इसका 2 इसका 2 2 टू द 4 इसका 3 12, तो 12 रूट में क्या रह जाएगा बच्चों, रूट में रह जाएगा 13। ये बच्चों इसकी हो गई वैल्यू, ये रूट में अंदर वैल्यू इसकी आई है, ये रूट से बाहर इसकी वैल्यू है। अगर हम चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, रूट 13 वैल्यू पुट करके और 12 की मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है हमारा एक और, तो मैं वो भी कर देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे निकालना है रूट के बाहर वैल्यू निकालनी करिए एग्जाम में तो बच्चों अब यहाँ पे तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, और जो मैं कर रहा हूँ ये भी ठीक है, क्योंकि तीनों से इसके आंसर होंगे एल के। ठीक है, तो रूट 13 जो वैल्यू होती है वो होती है 3.605 3.605। इसके सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बच्चों 43.266 समथिंग अप्रॉक्स आंसर इसका। ठीक है, तो एल की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, रेडियस भी फाइंड हो चुकी है। ठीक है, और क्वेश्चन समझ में ना तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके फिर से वीडियो चला करके देख सकते हो। और सबसे पहले बच्चों इसके अंदर फॉर्मूले में ना आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए सबसे पहले। अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हो ऐसे क्वेश्चन तो कई बच्चों को थॉट भी होती है कि भाई क्वेश्चन करते करते ही फॉर्मूले याद हो जाते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले को याद करके क्वेश्चन को लगाते हो तो जल्दी ज़्यादा ही ईजी आपको लगता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 7 हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। 8 के अंदर बच्चों देखो क्या है इसके अंदर, वाटर इन द कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊं क्वेश्चन को, इसके अंदर क्या बताया गया, ये इसका मतलब है कि 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है और 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि इस सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूँ, तो फिर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों इसमें कैसे माना बनाते हैं नहर। देखो जो बच्चों नहर होती है ना वो हमारी होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। देखो जो हमारी नहर होती है वो थोड़ी क्यूबोइडिकल होती है। ठीक है, तो बनाते हैं नहर, सिलेंड्रिकल मुँह से निकल गया था फिलहाल, तो सिलेंड्रिकल नहर नहीं होती बच्चों, नहर होती है क्यूबॉइड, मतलब घनाभकार नहर होती है। ठीक है, क्योंकि साइड से तो इधर साइड से तो किनारे होते हैं दोनों, बीच से पानी फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे खेत है, ये पानी कितना एरिया इरीगेट करेगा इधर से, कितना एरिया इरीगेट होगा, मतलब कितना एरिया क्षेत्रफल जो पानी बहेगा उसमें, और उसकी जो हाइट होगी पानी की, जो पानी भरेगा फ्लो होगा वो 8 सेंटीमीटर बताया उसने क्वेश्चन के अंदर में, इतना पानी भरना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बच्चे एक तरह से क्यूबॉइड बन जाता है, जब पानी फ्लो होगा तो फ्लो भी एक तरह से क्यूबॉइड बन जाएगा वो, और ये क्यूबॉइड में था ही, मतलब घनाभकार में नहर होती है, और जब पानी फ्लो होगा तो वो भी घनाभकार के रूप में ही फ्लो होगा, क्योंकि इसका जो फ्लो है घनाभकार से निकल रहा है फिलहाल, कुछ दूरी तक बच्चों घनाभकार रहेगा,
पूरा खेत जो होता है बच्चों चौकोर होता है, गोल भी होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो पानी जो है, पानी का जो शेप है वो घनाभकार है, मतलब वो क्यूबॉइडिकल है, तो क्यूबॉइडिकल ही हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसकी लेंथ, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में गिवन है इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, इसकी लेंथ बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 6, लेंथ पता नहीं बच्चों, पहले इसकी मैं विड्थ पता है, विड्थ कितनी है इसकी 6 मीटर, और इसकी जो हाइट है डीप मतलब जो है वो है 1.5 मीटर। ये जो डीप है बच्चों 1.5 मीटर का डीप है, ये जो चौड़ाई है 1.5 मीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर की है, 6 मीटर की, सॉरी 6 मीटर की ये लंबाई इसकी हो गई, ये चौड़ाई जो है, और ऊंचाई जो इसकी हो रही है 1.5 हो रही है। तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि वो एक जो स्पीड है उसकी, स्पीड नहर की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ कैनाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है। नहर की चाल कितनी है बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बच्चों, एक घंटे में वो 10 किलोमीटर जाता है, तो 60 मिनट में भी इतना जा रहा होगा, क्योंकि 1 घंटे 60 मिनट होते हैं, कितना 10 किलोमीटर। देखो बच्चों क्वेश्चन में भी जो गिवन बोला हुआ 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट होगा, तो हमें जो लेंथ निकालनी है 30 मिनट की निकालनी है। तो ऐसे नंबर से डिवाइड दो जिससे 30 बन जाए, तो 2 ऐसे नंबर दोनों तरफ 2 से डिवाइड देंगे, तो 30 मिनट हो गया यहाँ पर, 30 मिनट बराबर 5 किलोमीटर। और अगर उसके बच्चों में किलोमीटर में, इसको मुझे बनाना है मीटर में, तो 5 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5000 मीटर हो गया हमारा। ठीक है, और देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या है, हाँ अब इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों कि जो नहर जो पानी जो स्पीड चल रहा होगा वही जो लंबाई होगी वही बच्चों इसकी नहर की लंबाई होगी। तो लेंथ कितनी बच्चों आ गई इसके अंदर 5000 लेंथ आ गई बच्चों। ठीक है, जो लंबाई आ गई वो लंबाई हो गई 5000, लेंथ चौड़ाई 6 मीटर की है और हाइट 1.5 मीटर की है, नहर की जो बात हो गई। अब हमें जो जितना एरिया इरीगेट करना है सिंचाई वाला वो बताते हैं, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो बच्चों जितना पानी इधर से फ्लो होगा, जितना पानी इधर से फ्लो होगा उतने पानी उधर जाके फैलेगा, तो जितना वॉल्यूम पानी का होगा उतने वॉल्यूम इस खेत में भी जाएगा। ठीक है, तो 30 मिनट का बताना है हमें, एरिया फाइंड करना है, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतने वॉल्यूम किसका होगा, खेत का भी होगा। ठीक है, तो उसकी हमें हाइट दे रखी कि इतना वॉल्यूम तो पानी चढ़ना चाहिए ऊपर, मतलब इतनी ऊंचाई तक, जैसे होता है ना बच्चों पानी जो जमीन में बैठता है तो पानी भरता है ना ऊपर तक, तो उसके जो भराव के बाद पानी की बात की गई, उसने बोला 8 सेंटीमीटर तक पानी भरना चाहिए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या करेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ कैनल इसकल्स टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेट एरिया निकालने के लिए चाहिए हमें ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, नहर का आयतन, और जो नहर जो है नहर वो घनाभकार है, वो क्यूबॉइडिकल है, इसलिए क्यूब का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। और इसकी अंदर क्या है, सिंचाई की गए पानी का आयतन। ठीक है, तो इसका भी बच्चों कैपिटल एल, डी कैपिटल मान लो, और एच मान लो कैपिटल। तो देखो सिंचाई वाला जो एरिया है उसका जो हाइट है इस क्वेश्चन में गिवन है खेत वाले के लिए, एच स्कल्स टू 38 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो सेंटीमीटर में है ये वैल्यू, हमें चाहिए मीटर के अंदर, क्या करेंगे इसको 100 से कर देंगे डिवाइड, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट छोटी वैल्यू में जो बड़ी वैल्यू में जाना है, तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में करना होगा 100 से उसको कर दो डिवाइड। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें निकालना क्या है, लेंथ और विड्थ निकालनी है हमें। एरिया मीन्स एरिया में होता क्या, लेंथ और विड्थ होता है ना। हमें क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो हम ये हमें फाइंड करना है, और ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो लगा दो बच्चों उसके अंदर, लेंथ क्या इसकी 5000 निकाला था हमें, विड्थ क्या बच्चों 6 मीटर की है, और हाइट इसकी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो चलिए विड्थ ये रही, हाइट ये रही, और लेंथ हमने निकाला था यहाँ पर 1.5 मीटर का। लेंथ बच्चों कितनी है इसकी, ये तो बच्चों देखो निकालना है, तो इसके ये क्या बन जाएगा हमारा पूरा एरिया बन जाएगा, और हाइट क्या होगी बच्चों, ये हाइट ये हो जाएगी 8/100 जो सिंचाई के लिए दिया गया है। ठीक है, खेत का पानी जो खेत के लिए जो होगा फॉर द फील्ड। देखो बच्चों ये बन गया हमारा एरिया बन गया, और इसकी हाइट कितनी है 8/100
100, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा डिवाइड के अंदर। तो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 100 अपॉन में 8 इसकल्स टू ए। ठीक है, तो कैंसिल करो इसे, 4 2 जा 8, 4 से काटो, 25 बार में कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब बस सिंपल बच्चों उसके बस मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, बस मल्टीप्लाई कर दो। देखो बच्चों, जो मैंने इसका आंसर सबको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 562500 मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा बच्चों, क्योंकि जब मेरे पास जो सारी वैल्यूज हैं वो मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। अब बुक में बच्चों हेक्टर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, तो बच्चों ये भी आंसर मेरा करेक्ट है। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में आंसर आया हुआ है और मीटर स्क्वायर में इसका आपका आंसर करेक्ट एकदम। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 करा देंगे, जैसे वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देख लेना आप लोग। ठीक है।